तो उसको समझा भी लाठी से समझाएगा, मार के समझाएगा। कितना किसान के जान चल गया, उसमें कोई भाजपा वाला नहीं बोला। एक कार्यकर्ता उसका मर गया बिहार में, पूरा कहाँ का मनोज तिवारी कौन कौन मंत्री यहाँ जुट। लेकिन बेरोजगारी क्या होता है नीचे उठ कर नहीं दिखाया। आज अपना नरेंद्र मोदी अपना घर नहीं सुधारा, अपना परिवार नहीं सुधारा, अपना घर का मजबूरी नहीं जाना, परिवार क्या होता है तो देश क्या सुधारेगा। बिहार के लिए क्या है, बिहार के लिए रेलवे जिंदाबाद, ठीक है। इसमें जो हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो जय हिंद जय भारत होगा। चुनाव है तो चुनाव में तो देखिए क्या होगा, वैकेंसी आएगी, हर सेक्टर में वैकेंसी आएगी, वो भी भर भर के आएगी, ठीक है। और उसको पार करते करते वो चल जाएगा 24 और 5 कितना 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 तक चला जाएगा, फिर वैकेंसी आएगा 29 में। वो तो ठगबंधन हो रहा, गठबंधन कहाँ हो रहा, वो महा ठगबंधन हो रहा। एकदम एक्यूरेट ठगबंधन, नथिंग एल्स। कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप याद कीजिए 77 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी और जयप्रकाश नारायण जीवित थे। वो सरकार 1 साल भी चल नहीं पाई और ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो गई। वो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से बनी हुई सरकार थी, निकल के बनी हुई सरकार थी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया। और ये तो एक मोदी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, एक मोदी के खिलाफ है, हाँ, कि भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ सब इकट्ठे हैं। और इसका कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा होना चाहिए ना। एक मोदी है तो मोदी ये कर रहा है, तो मोदी वो कर रहा है, तो मोदी वो कर रहा है, तो मोदी लड़ाई कर रहा, तो मोदी ये कर रहा। अरे मोदी ने तो जनधन खाते में करोड़ों के खाता खुलवा दिए, मोदी ने आवास के लिए करोड़ों लोगों को आवास दे दिया, मोदी 80 करोड़ लोगों को 30 वर्षों तक मुफ्त का राशन दे रहा है। मोदी ने कोरोना काल में 1 अरब भारतवासियों को कोरोना का टीका लगवाया। मोदी ने 6 लेन 8 लेन सड़कें बनवाई, मोदी ने एयरपोर्ट का विस्तार किया, मोदी ने बंदरगाह का विस्तार किया, और मोदी ने और मैं सुनाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, और आप सुनते रहिए, इन लोगों को बोलने दीजिए। हाँ, तो इस तरह से मैं 10 बातें आपको मोदी की बता रहा हूँ, और सच मानिए। तेजस्वी यादव के हम बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव के बारे में, उसको देखिए फंसाने के लिए बीजेपी 4 सीट लागू कर दिया उसको। जो चारा घोटाला, चाहे रेल घोटाला किए थे, जब उसका अभी छोटे थे तेजस्वी यादव, तो पर भी उसको फंसा दिया। तेजस्वी यादव से डर गए। एक अकेला ऐसा लड़का है बिहार का जो पूरा बीजेपी के पानी किया है नाक में, तेजस्वी यादव। तो आप अभी चाहते हैं महागठबंधन की सरकार? ये तेजस्वी यादव की सरकार आए तो आएगा। प्रधानमंत्री अब की बार तो मोदी जी गायब हो गए यहाँ से, गायब। महागठबंधन के कोई भाजपा नहीं चाहिए आपको? भाजपा से बहुत नफरत है, बहुत नफरत है हमको। क्यों? भाजपा के चाहते रहे तो खाली दंगाई पार्टी है। क्यों गुंडागर्दी बस। भाजपा में गुंडागर्दी है तो एक बार देखिए दिल्ली में किसान कितना मर गया लाठीचार्ज से, एक बिहार में हुआ तो पूरा मनोज तिवारी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन कौन बिहार में आ गया। बाकी ये जब किसान मर रहा है कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार खाली भाजपा वाला बिहार ऐसा राज्य है तो बिहार में पिटाया है। हाँ बोलिए। बात बोलूँ मैं तुमको, बिहार भाजपा वाला जो किसान के लिए कर रहा तो वो बिल्कुल सही कर रहा, लेकिन लाठी से पिटवा रहा है। लाठी 1 सेकंड, यहाँ पे किसान, वहाँ बड़ा 1 मिनट, हाँ, वहाँ पे बड़ा खेत खलियान का किसान, उसका कट्ठा ज़्यादा बीघा में या कितने में करता, छोड़ दो उसको, एकड़ में करता है कि कट्ठा। वो छोटे किसानों की, जो किसान बिल था वो छोटे किसानों की फर्स्ट थिंग। और तुम प्राइस का कहोगे कि हर चीज का महंगाई इतना, तो प्राइस बस यहाँ पहले से महंगाई है कि नहीं है? समझ रहे हो आपसे क्या? हाँ, ये भी लाठीचार्ज पे बात हुआ ना। तो एक बार बिहार में किसान पे
था क्या, वो बिल का बात कर रहे हैं हम आपको। अच्छा ठीक है, तो उसको समझा भी सकता है, तो लाठी से समझाएगा, अब मार के समझाएगा। कितना किसान के जान चल गया, उसमें कोई भाजपा वाला नहीं बोला। एक कार्यकर्ता उसका मर गया बिहार में, पूरा कहाँ का मनोज तिवारी, कौन कौन मंत्री यहाँ जुट गया। बहुत मार दिया गया। मार कौन मारा है? लाठीचार्ज से नहीं मारा है, उसको सबूत हुआ है तो मारा है। कोई वो गिर गया या हार्ट अटैक से पोस्टमार्टम आएगा तब तो सबूत उसका आएगा। अच्छा आए पे कैसे कर सकता है, मार सकता है उसको? सुनो भाई, किसान जो कर रहा है वो ठीक, वो तिरंगा को गिरा के वहाँ खालिस्तानी झंडा फहरा दे वो सही, और तुम्हारा लाठीचार्ज जो कर रहा है वो गलत। मतलब तुम्हारे ये भी तो ये सही, ये गलत हुआ, लाठीचार्ज हुआ तो बिहार में ये गलत हो गया। वो कह रहे हैं कि खालिस्तान का झंडा फहराया गया था, उस पर वो पूछ रहे हैं, उस पर क्या कहिए? नहीं वो किसान का, हम झंडा की बात नहीं बोल रहे। और महंगाई पूरे इंटरनेशनल है, ये बस इससे नहीं आ रही। तो तुमको सब भाजपा से परेशान, एक तो कम से कम मुझे जान पड़ता है हिंदू, ठीक, तब मूंछ रखियो। हाँ, वो हिंदू के लिए लड़ रहा है, वो हिंदू के लिए लड़ रहा है, अब बाकी सब तुम। आप मालूम है, हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहा है। हिंदू खतरे में कब था? हिंदू खतरे में कब था? हिंदू खतरे में सरकार नहीं था तो हिंदू खतरे में नहीं थे। जब से आया है, जब क्या सर? वो बोल रहे बंगाल में जाके पूछिए। 10 साल कांग्रेस राज किया तब खतरा में नहीं था, यही न करो। तब उस वक्त प्रधानमंत्री का भाषण होता है, प्रधानमंत्री का भाषण कि देश के संसाधनों पर पहला मुसलमान। आज हम आए थे कुछ और पूछने, युवाओं ने आज घेर लिया है, उन्होंने कहा है कि हमें अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए। तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि कहना यही है कि रोजगार पे आप लोग बात कीजिए, जितना मीडिया है। जैसे 2018 में वैकेंसी आया था ALP का, ठीक है, और अभी कितना हो गया 23, 18, 5, 23 साल। और जो कोरोना का 2 साल छूट मिलेगा तो हम लोग का फॉर्म फिलअप होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? LLP सरकार है। एक सेकंड, सरकार जी ALP बोल रहे हैं, LLP नहीं बोल रहे हैं। सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के मैटर लेकर के अभी उड़े हैं। ये कौन आया है अभी, लेडीज अभी सीमा जी आए हैं। तो सीमा जी अभी भारत में आई हैं, तो भारत में आए हैं तो उनको फायदा देख कर करके ये बहुत बड़ा आगे जाते जाते इलेक्शन आते आते एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इलेक्शन का मुद्दा बन जाएगा। और मुद्दा बन करके उस समय सरकार हिंदू मुस्लिम का रिमर उड़ा करके अपना वोट बैंक करेगा। लेकिन बेरोजगारी क्या होता है नीचे उठ करके नहीं दिखाया। आज अपना नरेंद्र मोदी अपना घर नहीं सुधारा, अपना परिवार नहीं सुधारा, अपना घर का मजबूरी नहीं जाना, परिवार क्या होता है, तो देश क्या सुधारेगा? ऊपर जब बैठने से नहीं होता है। आप बैठ गए है कि आप लोग संसद में जो कीजिए उससे मतलब नहीं है, युवा को रोजगार दीजिए। आप लोग सीधी सी बात है, ग्रेजुएट किए हुए हैं, प्लस ITI किए हुए हैं, आज बोरा ढोते हैं, आज बोरा ढो के आ रहे हैं ड्यूटी करके। हम इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 5 साल में एक बार वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किए, आप सिलेबस रुकिए, आप सिलेबस एक चेंज कर दिए, उसका जिम्मेदार कौन है? पहले ALP में एक मेंस होता था, साइको होता था, अब 3 एग्जाम कर दिया डायरेक्ट। तो इस बार आएगा तो भी उम्र बचेगा या जाएगा क्या पता। 5 साल माने बिहार के लिए क्या है, बिहार के लिए रेलवे जिंदाबाद, ठीक है। इसमें जॉब हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो जय हिंद जय भारत होगा, ठीक है। तो उन लोग को कब समझ आएगा भगवान जाने। बस पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ना है तो पाकिस्तान के अमेरिका से लड़िए, तब ना जानेंगे जी कितना करेजा है। बिहार का है रेलवे, आप तो बोल दिए हैं कि बिहार तो केंद्र सरकार का ना है। देखिए केंद्र सरकार भेजता है, आप बोल रहे हैं कि बिहार का बेरोजगार, पूरे देश का बेरोजगार का बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, ज्यादा आश्रित होता है रेलवे पे, ऐसा थोड़ा ना होता है। बिहार में जितने बेरोजगार लड़का है उनको जो भी सरकार है यहाँ के ये रिकमेंड करे, भारत सरकार से मांगे, जरूर वैकेंसी मिलेगा। अभी कोरोना गया तो किसका गया? नौजवानों का गया। 1 मिनट तक अभी देखिए, अभी क्या है ना, चुनाव है ना, चुनाव है तो चुनाव में तो देखिए क्या होगा, वैकेंसी आएगी, हर सेक्टर में वैकेंसी आएगी, वो भी भर भर के आएगी, ठीक है। और उसको पार करते करते वो चल जाएगा 24 और 5 कितना 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 तक चला जाएगा, फिर वैकेंसी आएगा 29 में। रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर दे दिया है कि 25 तक की टोटल वैकेंसी हमको दीजिए, समझ गए। तो कम से कम उसको पूरा भी करवाना चाहिए। ये जिंदा, खैर चलिए ठीक है।
मुसलमानों का है। ये तब खतरे में थे कि नहीं? तब खतरे में स्टेटमेंट हुआ तो वही स्टेटमेंट अब बीजेपी का रह रहा। जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था ना, तो इंदिरा गांधी टोटल जो है ना, ये जनरल सिंह भिंडरवाले जो था नाम के स्वर्ण, हम जिंदा थे। हम 1985 में जन्मे, हम देख रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि 84 में नहीं हुआ। हाँ हुआ, क्यों हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार? क्यों आपको खालिस्तान राज बनाना चाहता था वो। नहीं हुआ? क्यों? भिंडरवाले तो स्वर्ण मंदिर में जाकर जो है ना ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। जितना वन थिंग लेट इट बी क्लियर, दिमाग क्योंकि इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी को मारने वाला सिख था बॉडीगार्ड, इसलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार उसके बाद नाम दिए। हाँ वहाँ खालिस्तानी हो गया, लेकिन उनको जब तड़पाया गया तब न वो रिट्रीट किए। जो गोली मारा उसी का ना बदला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार का ना बदला लिया गया। मेरा सवाल कुछ और था, आप लोग कहाँ हिस्ट्री में चले गए? का दूसरा बैठक था, उससे क्या राजनीति पे कोई प्रभाव? हाँ क्या वो तो ठगबंधन हो रहा, गठबंधन कहाँ हो रहा? वो महा ठगबंधन हो रहा। एकदम एक्यूरेट, ठगबंधन, नथिंग एल्स। नहीं और अब की बार मोदी जी जाएंगे। अच्छा, दूसरा प्रधानमंत्री चाहिए, विकास होना चाहिए, एक बार काम करे वो चाहिए, जुमलाबाजी वाला नहीं चाहिए। जो काम करेगा, गरीब को कुछ रोजगार देगा, उसको चाहिए। ना देश में 200 लोकसभा सीट ऐसा है ना, जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के बीच 1000 वोट से कम मार्जिन से हार हुआ है। इसको ये आंकड़ा को भी ध्यान देना चाहिए। 272 पर बहुमत मिलता है। हाँ अब मेरी बात कांग्रेस के पास सुन, 50 ये कह रहे हैं कि नहीं आएगा बीजेपी। 24 में भी एनडीए 400 प्लस सीट लिख के ले लो, ठप्पा मार। नहीं आएगा आएगा एनडीए। अरे देखिए बात वो नहीं है, बिहार के लिए पूरा सत्ता उतरना पड़ा बीजेपी को। पूरा एक अल्लाह लड़का कुल्ले को हरा दिया, सब एक लड़का से पूरा डर गया। कुछ भी हो, पहले बात सुनिए। एक मिनट क्या क्वेश्चन क्या आपका? हाँ तो यहाँ तो गए हम, आप ढूंढ रहे थे, मैं चला आया। हाँ सवाल आपका क्या है? बोलिए। अगर ये सारा दारोमदार विपक्षी एकता का कांग्रेस के ऊपर जाता है, कांग्रेस जैसा चाहेगी उसी तरह से होगा। और बाकी के क्षेत्रीय दल हैं, 26 पार्टियां हैं, 4 तो केरला, 4 आप तमिलनाडु के हैं, छोटे मोटे सब दल हैं, वो सब ओवरऑल 18 ही मान के चलिए। तो जैसा कि पहले पता चल चुका है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस 350 सीटों पर लड़ेगी। तो लोकसभा के 543 सीट हैं, और तो क्या बाकी पे 17 पार्टियां जो है, 17 नहीं अब तो 25 पार्टियां क्या उस पर तैयार हो जाएंगी कि अगर कांग्रेस अकेला 350 सीटों पे लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, तो बाकी बचता ही कितना है, तकरीबन 200 के आसपास। तो क्या ये 25 पार्टियां बस 200 सीट के आसपास में तैयार हो जाएंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए। आप याद कीजिए 77 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी और जयप्रकाश नारायण जीवित थे। वो सरकार 1 साल भी चल नहीं पाई और ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो गई। वो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से बनी हुई सरकार थी, निकल के बनी हुई सरकार थी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया। और ये तो एक मोदी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, एक मोदी के खिलाफ है, हाँ, कि भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ सब इकट्ठे हैं। और इसका कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा होना चाहिए ना। एक मोदी है तो मोदी ये कर रहा है, तो मोदी वो कर रहा है, तो मोदी वो कर रहा है, तो मोदी कर रहा, तो मोदी ये कर रहा। अरे मोदी ने तो जनधन खाते में करोड़ों के खाता खुलवा दिए, मोदी ने आवास के लिए करोड़ों लोगों को आवास दे दिया,
मोदी 80 करोड़ लोगों को 30 वर्षों तक मुफ्त का राशन दे रहा है। मोदी ने कोरोना काल में 1 अरब भारतवासियों को कोरोना का टीका लगवाया। मोदी ने 6 लेन 8 लेन सड़कें बनवाई। मोदी ने एयरपोर्ट का विस्तार किया। मोदी ने बंदरगाह का विस्तार किया। और मोदी ने मैं बताता हूँ आपको, और आप सुनते रहिए, इन लोगों को बोलने दीजिए। हाँ, तो इस तरह से मैं 10 बातें आपको मोदी की बता रहा हूँ। और सच मानिए कि गरीबों का अगर कोई सच्चा मसीहा है तो वह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और बोलिए मैं बोलता हूँ आगे। और अगर इस वर्ष 2024 में जनता चूक गई, गुमराह हो गई, हाँ, और विपक्ष के बातों में आ गई, तो 5 वर्षों के लिए पछताना पड़ेगा। 5 वर्षों के लिए पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों, आप काम देख लीजिए। हाँ, कांग्रेस 1947 के बाद कांग्रेस ने 58 वर्षों में इस देश में राज किया है लगातार। और उसने क्या दिया? गरीब भारत, बीमार भारत, बेरोजगार भारत, अशिक्षित भारत। 9 साल और 9 साल में 2 साल कोरोना के भेंट चढ़ गए, 7 साल। और ये इतना हुआ। आप कहते हैं बेरोजगारी है, मैं कहता हूं कि जब भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा से ये पारित हो गया, लेकिन चूंकि राज्यसभा में इंडिया का बहुमत नहीं था, इस वजह से विपक्षियों ने इसे गिरा दिया, तो ये कानून नहीं बन सका। और भूमि का अधिग्रहण पूरे देश में कहीं नहीं हो सका, जिस पर फैक्ट्रियां बैठती, इंजीनियर को, पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट को, BCA वाले को, MCA को, ITI वाले को उसमें नौकरियां मिलती। हाँ, रोज जो कम पढ़े लिखे वो मजदूर हैं उनको मिलती। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। विपक्ष ने कुछ होने ही नहीं दिया, विपक्ष ने कुछ करने। और सुनिए, धारा 370 का हटाना, धारा 370 का हटाना, 3 तलाक को समाप्त करना, यह मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनका भी सुन लीजिए, बताइए। सबसे पहले बेरोजगारी नौकरी के बारे में बताना चाहिए। मोदी के बारे में क्या बता, जो सरकार नौकरी देगा उसका ही वोट देगा। इतना लड़का बेरोजगार है, पहले उसका नौकरी दीजिए। वो जो 4 साल के कर दिया नौकरी बारी, इसके बारे में कोई नहीं बोला, खाली हिंदू मुस्लिम के बारे में बताएगा। जो काम करेगा उसका सरकार सुरक्षित है। सीमा इधर है, उधर से जो नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस गए। कौन सी बॉर्डर सुरक्षित है? यहाँ बॉर्डर सुरक्षित कहाँ है? उसी तो पाकिस्तान से कैसे सुरक्षित है? इसीलिए ना 4 किलो कितना देश बनाया था, बम आया था। एक बार पाकिस्तान भी ऐसे सीमा आ गई, ऐसा ही आया था जो 40 को फौज मराया था हम लोग का पुलवामा में। ऐसा ही नहीं आया होगा, ऐसा ही सब ये सब मोदी के कारण है। जितना मरवाना है, इतना जब चुनाव आता है। बंद करवा दीजिएगा तो हम लोग का शादी कैसे होगा? देखिए, हम लोग तो इस सेक्टर में नहीं कूद पाए, लेकिन आप लोग कूद पाए तो युवाओं के लिए कुछ तो कीजिए। पैसा कमाइए, अच्छी बात है, बट युवाओं के लिए सोचिए। बहुत दिक्कत में है, हम लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स हैं, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं है। बोरा ढो के आए 8,000 रुपया मंथली पे। एक क्वेश्चन और, तेजस्वी यादव आए थे तो कहे थे पहला हस्ताक्षर पे 1 लाख नौकरी, उस पर क्या कहिए? हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है। आप देखिए कितना हो रहा है, नहीं तो उनको भी लात मारा जाएगा, जात हो या कुछ भी हो, ठीक है। रोजगार के मुद्दे पे बात किए, रोजगार दीजिए, नहीं तो घर जाइए अपना। इलेक्शन लगले आ रहा है, फिर टेंशन क्या है? ये क्यों 1 लाख वो कहा? अभी देखिए होमगार्ड का टोटल हो गया पूरा बिहार में। पूछिए होमगार्ड जाए कितना खुशी होगा। ड्यूटी इतने मन से करते हैं कि डर लगता है देख के, दरोगा से बेसी, ठीक है, दरोगा से बेसी डर लगता है उन लोग से अब, क्योंकि उम्मीद नहीं था और हो गया तो निभाएंगे ही। कहीं 5,000 में, कहीं 8,000 में खट रहे होंगे, तो दे तो रहे हैं। देखिए अब कितना तक देते हैं। मतलब सिंपल कहना है कि सरकार किसी की भी हो, रोजगार मिलना चाहिए, और जो वादा ना करे उसको हटाइए, किसी की भी सरकार हो। रोजगार भी अगर मिलता है तो रोजगार मिलता है तो अप टू डेट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप रोजगार में हैं? नहीं,
रोजगार में नहीं है? नहीं है। हाँ? हम लोग लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम ये वो, नो वन इज गोइंग टू केयर। हमें खुद उठना है, खुद को अपनी आवाज। और कांग्रेस जो 25 अन्य दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसका नाम दिया है इंडिया, कोई डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसका टोटल नाम है इंडिया। They are not going to care about India. They are going to care about their pocket or purse. बस सभी बस। बट कुछ कम है बीजेपी में और पार्टियों के अपेक्षा, चूंकि ये परिवारवाद पे नहीं चलती और सब परिवारवाद। इसीलिए ठाकरे की बेटी ही बन गई, लालू का बेटा ही बन गया यहाँ, और कोई नहीं है। और मुलायम का बेटा ही बना वहाँ, लालू का यहाँ बेटा ही बना। आप बंगाल में देखो तो वो अपने भतीजे को ही कर रही ममता। नो वन इज गोइंग टू केयर अबाउट अस, वी हैव टू फाइट फॉर अस। तो देखा क्या कुछ कहा लोगों ने, कुछ लोगों ने समर्थन किया है महागठबंधन का, कुछ लोगों ने बीजेपी का किया है, और एक डिबेट भी छिड़ गई थी। तो वो देख के हमें पक्का पता होगा कि आपने भी कुछ ना कुछ आपके मन में ओपिनियन रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।